हिंदी सॉल्व पेपर्स हिंदी समाधान कक्षा 6 पाठ 5 भारत का स्वर। हेलो भाई नमस्कार, मैं हूँ सरोजिन दास। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, हम जानते हैं आज कक्षा 6 का हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 भारत का स्वर के बारे में। तो चलिए पहले हम देखते हैं अधिगम बिंदु क्या है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति से परिचित होना, उसके भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति कहाँ पर है उससे हम जानेंगे। पाठ को पढ़ना एवं समझना, सही बर्तनी एवं उच्चारण पर ध्यान देंगे। देन देखते हैं, आइए विचार करें। 2 क्वेश्चन है, यह कहाँ का चित्र है और यहाँ का जनजीवन कैसा होता है, तो इसका आंसर चलिए करते हैं। दिन जरा सोचे में किसी जगह को स्वर कहलाने के लिए उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला आइए विचार करें, यह कहाँ का चित्र है। यह बर्फीला पर्वतीय स्थल का चित्र है। यहाँ का जनजीवन कैसा होता है। यहाँ का जनजीवन काफी मुश्किल रहता है या फिर होता है। अधिगम बिंदु जो कि मैंने अभी के सामने लाई। देन जरा सोचिए किसी जगह को स्वर कहलाने के लिए उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। वहाँ फूलों की सुंदर फुलवारियाँ होनी चाहिए, बराहिली घाटियाँ होनी चाहिए, झीलें और आकर्षक उद्यान भी होने चाहिए। ये सब होने चाहिए। उसके बाद हम उसको उस जगह को स्वर कह सकते हैं या मान भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में भारत को स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे, यहाँ पर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और यहाँ के सुंदर नज़ारों को देखकर हर व्यक्ति यही कह उठता है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो बयान यानी कि व्यक्त नहीं कर सकते। इसकी जो सुंदर नज़ारे हैं, जो सुंदर दृश्य है, उसको हर व्यक्ति देखने के बाद यही कहता है कि यही ही स्वर्ग है। अगर धरती पर कहीं आपको स्वर्ग मिल जाएगा तो वो जगह यही है। चारों ओर बिछी हुई सफ़ेद बर्फ की चादर, चारों ओर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। देवदार तथा चीड़, ये दोनों एक पेड़ का नाम है। तो इन पेड़ों से गिरती बर्फ की सफ़ेद परत बहुत ही मनोरम लगती है, यानी कि मन को भा जाती है। जिधर भी नज़र दौड़ाओ बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और उस पर दिखते हैं बर्फ के खेलों का आनंद उठाने लोग। आप चाहे किसी भी कोने पर आंख उठा के देख लो, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ आपको सिर्फ दिखेगी और उस बर्फ के साथ खेलते हुए कुछ लोग, बच्चे, वो भी दिखेंगे और बहुत मज़े करते हुए। अनुच्छेद 370 हटाते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले क्या था? पहले एक राज्य था। वही हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर और लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। कौन? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर दिशा में और लद्दाख के पश्चिम की तरफ स्थित है। इस राज्य में यूं तो कई पर्यटन स्थल है, बहुत सारे पर्यटन स्थल है जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम तथा पटनीटाप आदि प्रमुख ये जो पर्यटन स्थल है, ये शायद ही कोई पर्यटक बिना जाए रह जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, बहुत जो भी जाते हैं जम्मू कश्मीर इन चारों जगह पर जाते ही जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलमर्ग की। यह श्रीनगर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुलमर्ग में स्कीइंग, गोल्फ कोर्स, विश्व की सबसे ऊंची केबल कार और ट्रैकिंग के अलावा सूफी संत बाबा ऋषि की दरगाह भी है। कहाँ पर? गुलमर्ग में ये है। माना कि गुलमर्ग पर्यटकों की जान है, उसमें गुलमर्ग में पर्यटकों की जान बसती है, लेकिन सोनमर्ग को हम दिल जरूर कह सकते हैं, जान नहीं तो लोगों के दिल जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ समुद्र तल से 2730 मीटर
की ऊंचाई पर कश्मीर संभाग में स्थित सोनमर्ग सुंदरता के मामले में अपनी मिसाल स्वयं देता है, खुद देता है। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ का आकार ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसा लगता है हम किसी नई दुनिया में घुस गए हैं। किंतु यहाँ पर घूमने से पहले हमें एक जानकारी हासिल करनी होगी, जो कि है कि जो पर्यटन अधिकारी रहते हैं उधर, तो उनसे पूछ के हमें वहाँ के मौसम के बारे में पहले से जान लेना चाहिए कि मौसम ठीक ठाक है कि नहीं उसका, क्योंकि हम घूमने जाएंगे ना, तो पहले से जान लेनी चाहिए मौसम के बारे में, ताकि बाद में कुछ हार्म ना हो हमें। देन जिला अनंतनाग में स्थित पहलगाम श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से 2130 मीटर इसकी ऊंचाई है। पहलगाम के आसपास स्थित अरू वैली तथा वेता वैली में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और अमरनाथ की यात्रा का परंपरागत रास्ता भी यहीं से जाता है। लीदर नदी के दोनों ओर बसे पहलगाम में घुड़सवारी, ट्रैकिंग, गोल्फ, फिशिंग आदि की पूरी सुविधा है। पत्नीटॉप की बात किए बिना जम्मू कश्मीर आने का मकसद शायद ही पूरा हो पाए। जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित जो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसको हम पत्नीटॉप बोलते हैं। घने देवदार और चीड़ के पेड़ों आपको वहाँ पर मिल जाएगा दिखने के लिए। वहाँ से उन दोनों पेड़ों से वो घिरा हुआ है और समुद्र तल से 2026 मीटर ऊंचा पत्नीटॉप जमीन पर स्वर्ग का एहसास करवाता है कि असली स्वर्ग अगर हो तो कैसा हो। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जब वादी बर्फ की चादर ओढ़ती है और चिनार के पेड़ सूख जाते हैं तो पहाड़ों पर ऐसा लगता है जैसे चांदी का वर्क डाल दिया गया है, चांदी का काम किया गया है। तो वादी के जो इसी नज़ारे को क्या बोलते हैं? जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं। अब जान गए जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है और उस वहाँ का जो पर्यटन स्थल है उनमें से क्या मुख्यतः पर्यटन स्थल कौन सी जगह है और वो कहाँ कहाँ पर है और वहाँ पर क्या क्या फेमस है, ये सब जान गए। ठीक है ना। तो अब कठिन शब्द में मैं सबका ऑलरेडी बता चुकी हूँ अर्थ, फिर भी हम देखते हैं। देन रोचक तथ्य पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्द के पास जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान था। देन इसका कठिन शब्दों के अर्थ: बयान, व्यक्त या बताना, नज़ारे यानी कि दृश्य, आकर्षित करना, ध्यान खींचना, जन्नत यानी कि स्वर्ग। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, रखती हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।